हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो क्लास में। हमारा टॉपिक आज का रहेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें डी वाई डी एक्स। ठीक है, इसे कहते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने देखा होगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म। ओके, इस तरह की टर्म को अगर इक्वेशन में है तो इसे हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो मतलब कहने का, अगर हमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो डी वाई डी एक्स को हम एफ डैश एक्स के नाम से भी लिखा जाता है। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसे हम डबल डैश के नाम से भी जानते हैं, लिख सकते हैं। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि डी वाई डी एक्स को शॉर्ट में कई बार हम डी भी लिखते हैं। तो ये डबल मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम डी स्क्वायर के नाम से भी कई बार कुछ किताबों में इस तरह से इसको डिनोट किया होता है। ठीक है, डी मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर मीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, लिखने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ किताबों में कई बार हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को वाई डैश के नाम से भी लिखते हैं और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम वाई डबल डैश के नाम से भी लिखते हैं। ठीक है ना। तो नोशन जो है, लिखने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सभी का मीनिंग क्या है, एक। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहे आप डी वाई डी एक्स लिखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहे आप डी लिखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहे आप वाई डैश लिखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहे आप एफ डैश एक्स लिखो। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर होता है, चाहे आप डी स्क्वायर लिखो, चाहे वाई डबल डैश लिखो, चाहे आप एफ डबल डैश एक्स लिखो। मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो, अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा है, मतलब डी वाई डी एक्स के बारे में हम जानते हैं। ठीक है ना। जब हम किसी फंक्शन को y को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है ना। अगर हम दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है डी डी एक्स को साथ में अटैच करना। किसके साथ में अटैच करना, जो पहले से हमें फंक्शन दिया हुआ है डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं। देखो क्या हो गया, ये डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर वाई, और इधर डी एक्स जो है, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। आइए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 20। सबसे पहला काम क्या है, हम y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 20 इसको कंसीडर कर रहे हैं गिवन फंक्शन को। ठीक है ना। अब लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखा जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 20 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 20 इंटू एक्स रेज टू पावर, एक माइनस करना है तो 19 बच गया। ठीक है ना। ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20 हमारे पास पहले ही से था, इसको एक्स रेज टू पावर 19 को डिफ्रेंशिएट करना है तो मतलब 19 इंटू एक्स रेज टू पावर, एक और कम माइनस करना है तो 18, तो 19 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास
380x raised to power 18. This is the second order derivative. Find the second order derivative of x raised to power 20. This is 380x raised to power 18 is the second order derivative. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. इफ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x होल स्क्वायर, शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2 y2 हम कहें तो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम y2 भी कहते हैं, y डबल डैश भी कहते हैं, f डबल डैश x भी कहते हैं. तो y2 का मतलब क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. y1 का मतलब क्या हुआ? y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, dy dx भी इसको लिख सकते हैं. शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2. अब सबसे पहले हम लेते हैं y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x होल स्क्वायर. ठीक है ना. अगर हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सिंपल था कि डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या रहती है? 2x. ठीक है ना. लेकिन ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, मतलब कहने का y इज इक्वल टू 2t, या फिर हम ये कहें कि 2x होल स्क्वायर है सपोज, या फिर हम कहें 2x प्लस 3 होल स्क्वायर है. तो डी वाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखना है, 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव जो है किसका निकाला जाएगा? 2x प्लस 3 का. ठीक है ना. तो यही फॉर्म हम यहाँ यूज़ करेंगे. क्या करेंगे हम यहाँ पर? इसको लिखेंगे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में. मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 इंटू एक्स. 2 इंटू एक्स कितना है यहाँ पर? टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू क्या करना पड़ा? डेरिवेटिव ऑफ जो बीच में लिखा हुआ था ये. ठीक है ना. इंटू चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ किसका हो गया? टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि y डी वाई डी एक्स को यहाँ पर हम y1 का नाम देंगे, इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स. ठीक है. तो ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे जब हम इसका टेंजेंट इनवर्स एक्स का, तो डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमने प्रूव करना है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं. ठीक है. अब करना क्या है? हमें इसे लेफ्ट साइड में लेकर आना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया y1 के साथ. राइट साइड में क्या बचा? अब 2 अकेला और टेंजेंट इनवर्स x. ठीक है. अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. प्रोडक्ट रूल क्या होता है? डी वाई डी एक्स. अगर y दिया हुआ है u इंटू वी, तो हम इसको लिखते हैं u इंटू वी डैश प्लस u डैश इंटू वी. डैश का मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव. मतलब पहला फंक्शन एज इट इज u यहाँ पर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 नो चेंज इंटू y1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? y2 v डैश प्लस u डैश, मतलब पहले वाले का डेरिवेटिव. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ? 2x. 1 का डेरिवेटिव 0 और v एज इट इज, मतलब y1 में नो चेंज, इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हुआ? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. लेकिन हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 1. राइट. अब आगे बढ़ें अगर हम, तो कितना हो गया ये? देखो डिनोमिनेटर में फिर से हम, चलो इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू y1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है ना. अब ये 2x डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है जो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में. मतलब कहने का हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया इंटू कितना है? y2
प्लस 2x था पहले, मल्टीप्लाई क्या हुआ x² + 1 इंटू क्या है ये y1 और इक्वल टू क्या बचा अकेला 2। शो दैट x² + 1 होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x² + 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। सेम यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिक कंसेप्ट। जो भी क्वेश्चन आए बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।